जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 2 जून 2025 से 8 जून 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। मौसमी बीमारी आपको कुछ परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। सप्ताह की शुरुआत में चतुर्थ चंद्र के प्रभाव से आपकी आमदनी में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव भी ज़्यादा रहेगा और क्रोध की अधिकता भी रहेगी। इसलिए कोशिश करें आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद अच्छा नहीं रहे, चाहे घर पे हो चाहे कार्यक्षेत्र में हो, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। और इस दौरान आपको यदि आपके पास वाहन है तो उससे जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं और भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सोमवार की दोपहर के बाद से स्थितियां आपकी सुधरने लगेंगी। इस सप्ताह आपको संतान से भी सुख प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे। मंगलवार और बुधवार को आपकी आमदनी में सुधार होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे और आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। गुरुवार आपके लिए एक अच्छा दिन रहेगा। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान कहीं पर आप यदि किसी मांगलिक यात्रा पर या धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने वाहन को सावधानी से चलाएं और अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। प्रोफेशन और व्यापार की दृष्टि में ये सप्ताह आपके लिए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। हालांकि आपको कार्यक्षेत्र पर यदि आपके बॉस ने कोई कार्य दिया है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें और किसी से भी वहाँ पर ज़्यादा वाद विवाद अच्छा नहीं है। और ऐसे सहकर्मियों से आपको सावधान रहना होगा जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। और शैक्षिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह नए सत्र की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। और इस दौरान यदि कोई छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो उसको अच्छा समाचार मिलेगा। इसलिए आप अपने कागजात पूरे रखें और अपनी तैयारी पूरी रखें। आपके लिए इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि प्रेमी से कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए आप जब भी बात करें तो अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपका स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपकी गैस की समस्या परेशान कर सकते हैं, जिससे पेट में दर्द, सिर में दर्द आपको ज़्यादा दिक्कत देंगी। इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपनी खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपके कार्य समय पर पूरे होंगे और आप काफ़ी राहत भी महसूस करेंगे, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से परेशान नज़र आ रहे थे। इस दौरान आप खुश नज़र आएंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार को आपकी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि इसमें आपका कार्य अधूरा रह सकता है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होने से आप मानसिक चिंता ज़्यादा रहेगी। कोशिश करें इस दौरान आप योग करें, क्योंकि इससे आपकी चिंता दूर होगी। बुधवार की शाम से परिस्थितियां आपकी सुधरने लगेंगी। आपको संतान से भी सहयोग प्राप्त होगा और कार्यों की अधिकता बढ़ेगी। आपको उत्सवों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। किसी रिश्तेदारी में आपके यहाँ कोई अच्छा समाचार आ सकता है, जिससे आप सहपरिवार वहाँ पर शिरकत करेंगे जाएंगे। गुरुवार और शुक्रवार को आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। इस दौरान यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। हालांकि समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। संतान से सहयोग मिलेगा। विदेश जाने वाले को इस दौरान
सफलता मिलेगी। यदि आप किसी व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है समय। शनिवार को आपको परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। और ये सप्ताह प्रोफेशनल दृष्टि से नौकरी पेशा लोगों को अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका कार्य की अधिकता होने से आप परिवार वालों को समय कम दे पाएंगे, जबकि व्यापारी लोग प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये सप्ताह नए सत्र की चिंता बनी रह सकती है और आप अन्य कार्यों में आपका मन लगा सकते हैं। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और जिस विषय में आपको दिक्कत है वो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। और कोशिश करें आप इस सप्ताह के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कमर में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें और कोशिश करें सुबह शाम योग करें, क्योंकि इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप अच्छे निर्णय भी ले सकेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा की द्वितीय स्थिति के कारण आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इस धन लाभ को ऐसी जगह निवेश करेंगे जहां पर आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। और कोशिश करें आप इसकी सलाह आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कहीं पर निवेश करें, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अधिक आवेशपूर्ण सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके कार्य में भी तेज़ी आएगी। सोमवार और मंगलवार को यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो वहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी मजबूत रहेगी और आपके पराक्रम भी श्रेष्ठ रहेंगे। आपको विजय श्री मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान आपके कार्यों में देरी जो थी वो समाप्त हो जाएगी और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। और आप इस दौरान सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहाँ पर आपके समाज में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इस दौरान आपका अपने भाई बहनों या परिवार से भी पूरा सहयोग मिलेगा। बुधवार और गुरुवार को कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपके कार्यों में देरी हो सकती है। इस दौरान आपके सहयोग की अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, जिससे आप मानसिक चिंताग्रस्त ज़्यादा रहेंगे। इसलिए धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। शुक्रवार और शनिवार को आपको संतान से सहयोग मिलेगा और सुख भी प्राप्त होगा, जिससे आप काफ़ी राहत भी महसूस करेंगे और आपके कार्य भी अच्छे चलेंगे। और इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, जिससे परिवार वाले बच्चे भी आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। प्रोफेशनल की दृष्टि से इस सप्ताह आपको व्यापारिक लोगों को अच्छा धन लाभ होगा और नौकरी पेशा जातकों को कुछ कार्य क्षेत्र पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और शैक्षिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह छात्र वर्ग को अच्छे परिणाम आने से आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इसमें आप अहंकार ना लाएं अपने जीवन में, आप कोशिश करें आगे बढ़ें, क्योंकि अहंकार सभी विनाश का मूल होता है। इसलिए आप अहंकार से दूर रहें, अपने अंदर ऐसी भावना ना आने दें। कोशिश करें आप अच्छी पढ़ाई करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह यदि आप काफ़ी लंबे समय से जिस बीमारी से ग्रस्त थे उसमें आपको निजात मिलेगी, जिससे आप काफ़ी राहत भी महसूस करेंगे। आपके परिवार वाले भी काफ़ी खुश नज़र आएंगे। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें, योग और व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह आपका चंद्रमा आपकी राशि में होने से आमदनी और व्यय संतुलित रहेंगे। पूरे सप्ताह में सुबह के समय आपको धन की प्राप्ति होगी, जबकि दोपहर में काम की अधिकता ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए अपने काम को ध्यान से करें और पूरे मनोयोग के साथ करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा वाद विवाद ना करें जो आपको आगे चलकर आपके साथ आपके बॉस को आपके खिलाफ कर सकते हैं।
आपके आवश्यक सभी कार्य समय पर पूरे नहीं होने से आप काफ़ी बेचैन भी नजर आएंगे। आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। आप अपने कार्य से कार्य रखें, व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, आपकी आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी। बुधवार और गुरुवार को बड़े काम बनने की संभावना है और आपको भाई बहनों का, आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी योजनाएं भी फलीभूत होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको उदासी भी महसूस हो सकती है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार को आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा, संतान से भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा, क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम अच्छा आने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे और समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शैक्षिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और किसी ऐसे बच्चे से संगति ना रखें जो आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। सप्ताह की शुरुआत में द्वादश चंद्र के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी और काम में भी कम मन लगेगा, जिससे परिवार वाले भी आपसे चिंताग्रस्त रहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव लाएं और कोशिश करें किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आमदनी में कमी होने से आप ज़्यादा चिंताग्रस्त नजर आएंगे, लेकिन धैर्य से काम लें। सोमवार की शाम से आपकी आमदनी में सुधार होगा और कार्यों में भी गति आएगी, इसलिए जिससे आप काफ़ी राहत भी महसूस करेंगे और आप अपने बच्चों की तरफ से भी निश्चिंत नजर आएंगे। इस दौरान निर्माण संबंधी कार्यों में आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है। घर में कोई आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, जिससे खर्च उम्मीद से ज़्यादा खर्च होगा, जिससे आप थोड़ा चिंताग्रस्त नजर आएंगे। मंगलवार के दिन घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है, कुछ मामूली विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए आप मेहमानों के साथ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें और धैर्य से काम लें। बुधवार और गुरुवार परिवार में मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना है, जो आपके लिए काफ़ी शुभ भी रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए काफ़ी अच्छे दिन रहेंगे, दोनों का दिन अच्छे हैं। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा, जिससे आपके कार्यों में भी गति रहेगी। परिवार में सुख की प्राप्ति होगी। आमदनी में भी वृद्धि होने से आप काफ़ी निश्चिंत नजर आएंगे। परिवार से भी, भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और सहपरिवार आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि यात्रा पर जाएं तो वाहन को सावधानी से चलाएं और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। इस सप्ताह आपको व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ सकता है या नौकरी में भी यदि आप न चाहते हुए भी आपका स्थानांतरण हो सकता है, जिसे आप चिंताग्रस्त नजर आएंगे, लेकिन आप अपने धैर्य से काम लें। नए सत्र के प्रति बच्चों का उत्साह ज़्यादा रहेगा। संसाधन भी उपलब्ध होने से, आपका परीक्षा परिणाम भी अच्छा आने से आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि प्रेमी से आपके कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें उनसे बात करते वक्त। और यदि आपकी कोई गुप्त आपका कोई राज है, वो ज़्यादा खुलने से आप ज़्यादा चिंताग्रस्त नजर आएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। जो भी गुप्त बात है आप अपने परिवार वालों को पहले ही बता दें। आपको क्या उपाय करने हैं? प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है और ज़्यादा गंभीर बीमारी आपको नहीं परेशान करेगी,
लेकिन मौसमी बीमारियां आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। इस सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव में चंद्रमा के होने से आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी, जिसमें आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और कार्य समय पर पूरे होने से आप काफ़ी निश्चिंत नजर आएंगे और आपका मन भी काफ़ी खुश नज़र आएगा। आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे परिवार में भी एक खुशी का माहौल रहेगा। बच्चे भी आपसे काफ़ी खुश नज़र आएंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार को कुछ परेशानी आ सकती हैं, जिसमें अनावश्यक खर्च और वाहन से संबंधित समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आपका कहीं पर वाद विवाद होने की भी संभावना रहेगी, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कार्यों को टालने का प्रयास करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी कार्य हैं जो आप नहीं चाहते फिर भी आपके बॉस आपसे करवाना चाहेंगे, इसलिए कोशिश करें आप उनको अपने मन की बात बताने की कोशिश करें, उनके आगे स्पष्ट कर रखें। बुधवार और गुरुवार से स्थितियों में सुधार आने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आपकी योजनाएं भी फलीभूत होंगी, जिससे आमदनी में वृद्धि होगी। शुक्रवार और शनिवार को आप परिवार के साथ किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी, प्रसन्न भी नजर आएंगे। आपके व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। नौकरी में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है या कोई प्रमोशन भी आपको का समाचार भी अच्छा मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को नए नए अवसरों का साथ साथ अधिक मेहनत का दबाव भी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपना ध्यान रखना होगा, योग और व्यायाम करते रहें। और विद्यार्थी वर्ग को कोशिश करनी है इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और किसी ऐसे बच्चे की संगति ना रखें जो आपको गलत चीज़ों में ले जा रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप भी जानते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इसलिए आप जो खाने की बार बार खाने की आदत है उसमें आप सुधार लाएं, वरना आगे चलकर आपको काफ़ी गंभीर बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अपने खान पीन पर पूरा कंट्रोल रखें। कोशिश करें सुबह शाम योग या खेल जैसी गतिविधियों में भाग जरूर लें। इस सप्ताह चंद्रमा के अनुकूलता के कारण आपका आर्थिक आधार काफ़ी मजबूत रहेगा और आपको दूसरों का सहयोग भी मिलेगा। आपके भाई बहन, आपके परिवार वाले आपके पूरा सहयोग करेंगे। आपके कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। और यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें भी आपको विजयश्री मिलने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार में भी कोई धार्मिक उत्सव करा सकते हैं। सोमवार और मंगलवार आपके लिए आनंदमय रहेंगे, जिससे आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी। और इस दौरान आप यदि कहीं निवेश करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। परिवार के साथ कुछ बातों को लेकर आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे तो समाप्त भी जल्दी हो जाएगा और आप अपने विरोधियों को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह सफल भी रहेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि बुधवार और गुरुवार आपके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। खर्चे ज़्यादा होंगे, अनावश्यक खर्च और विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए आप कहीं पर भी खरीदारी करें तो ऐसी चीज़ों को ना खरीदारी करें जो आपके पास पहले से उपलब्ध है। और किसी से भी ऑफिस में या परिवार में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि इससे विवाद बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। आपको अपने कार्यों की रूपरेखा बदलनी पड़ सकती है, अधिक खर्च करना पड़ सकता है। शुक्रवार और शनिवार आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे। आप काफ़ी खुश भी नजर आएंगे। समाज में भी आप बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए आप एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, एक दूसरे का पूरा सम्मान करें और बातों को समझने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपके परिवार वाले भी काफ़ी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से आपके ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहा था। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। नवम चंद्रमा के प्रभाव से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी हितकारी रहने की संभावना है। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और संतान संबंधी जो चिंताएं थी आपकी इस सप्ताह पूरी समाप्त हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे और परिवार में भी कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को आपको आपकी माताजी से पूरा सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिवार में खुशी का एक कारण हो सकता है। यदि कोई जातक अविवाहित है, उसके शादी के प्रस्ताव इस सप्ताह आने से परिवार में काफ़ी खुशी नजर आएगी। बुधवार और गुरुवार को आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, सजगता बरतेंगे, जिससे नुकसान से भी बच सकते हैं। और इस दौरान आप यदि कोई खर्च करना चाहते हैं, यदि परिवार के लिए कोई सामान की खरीदारी करें, तो कोशिश करें जो सामान आपके पास पहले से ही उपलब्ध है उसमें आप खर्च ना करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। कार्यों की अधिकता होने से आप परिवार वालों को समय कम दे पाएंगे, जिससे आप मानसिक चिंता हो सकती है। और इस सप्ताह यात्रा पर जाने के योग हैं। शुक्रवार और शनिवार को सप्ताहांत में कोई चिंताजनक समाचार मिलने से आप थोड़ा उदास नजर आएंगे, लेकिन धन लाभ तो होगा। सहयोग की प्राप्ति होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आपके परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपके पेशेवर जीवन में नए कार्य के प्रस्ताव आएंगे। व्यापार में नई बातचीत आरंभ हो सकती है। और शैक्षिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप नए सत्र के स्वागत के लिए पूरी तरह आतुर नजर आएंगे और संसाधन भी उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको बाएं हाथ में दर्द या दांतों में दर्द हो सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। कोशिश करें आप इस सप्ताह के दौरान सुबह शाम योग जरूर करें। सप्ताह की शुरुआत में अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आप कोशिश करें ऐसे गैर जरूरी कार्यों से बचें, वरना आपकी समाज में निंदा भी हो सकती है। इसलिए आप कोई बुरी आदतों से दूर रहें। और इस सप्ताह के दौरान शुरुआत में आपकी आमदनी कमज़ोर होने से आपको चिंताग्रस्त नजर आएंगे। अज्ञात चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस दौरान खर्च की अधिकता हो सकती है। और सोने के दौरान भी आपको शयन करते वक्त बुरे सपने आ सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें और सोते वक्त हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके ही सोएं। खर्च की अधिकता होने से आप परेशान नजर आएंगे। हालांकि सोमवार से आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा और खर्च भी कम होंगे। आमदनी भी अच्छी होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। सहयोग की अपेक्षाएं आपकी सफल रहेंगी। आप यदि अपने भाई बहनों से सहयोग चाहते थे तो वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। बुधवार और गुरुवार को अत्यधिक काम वाले दिन रहेंगे, लेकिन आमदनी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार वाले भी राहत की सांस लेंगे। शुक्रवार और शनिवार को सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान से आपको सुख मिलेगा। धन लाभ भी होगा। कार्य भी समय पर होंगे। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। आपके पेशेवर जीवन में नौकरी में लक्ष्य पूरा नहीं होने से आपके बॉस आपसे नाराज़ नजर आएंगे, इसलिए आप अपने बॉस को खुश रखने के लिए समय पर कार्य करें। व्यापार सामान्य रहेगा। इस सप्ताह के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी। दिखावे में रुचि बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। ऐसे बच्चों से भी आप दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और प्रेम जीवन में प्रेम अनुरोध अस्वीकार होने से आप कुछ चिंताग्रस्त नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन में भी तनाव हो सकता है, इसलिए आप अपने एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें।
इस सप्ताह के लिए आपके को क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें खाने से बचें। कोशिश करें आप घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ों से दूर रहें। चंद्रमा की दृष्टि से आप काफ़ी सप्ताह की शुरुआत में आपको काफ़ी फायदा होने की संभावना है। आमदनी अच्छी बनी रहेगी और यदि कहीं पर आपका कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें आपको विजयश्री प्राप्त होगी। नए कार्य प्राप्त होने से आप काफ़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से परेशान नज़र आ रहे थे। उलझनें आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। परिवार वाले भी आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। हालांकि सोमवार की दोपहर के बाद से समय कुछ प्रतिकूल हो सकता है, जिससे पड़ोसी के साथ विवाद हो सकता है, और इसलिए आप किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें, वरना आपके लिए हानिकारक रहेगा। आमदनी में कमी होने से आप चिंताग्रस्त भी नजर आएंगे। इस दौरान बेकार के कार्यों में आपका समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी गतिविधियों में भाग ना लें जिसमें आपका मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे। मंगलवार को आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं। बुधवार को मन उदास रह सकता है। गुरुवार आपके लिए अच्छा दिन रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे और घर में भी एक मांगलिक उत्सव हो सकता है, या फिर आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार को आमदनी में सुधार होगा। सहयोग आपके भाई बहनों से पूरा मिलेगा। विरोधी आपके परास्त होंगे। सहयोग की प्राप्ति होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आपके पेशेवर जीवन में नए जोखिम लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा। नौकरी में भी आपको संभल कर कार्य करना होगा, क्योंकि आपके सहकर्मी कोई ऐसा है जो आपको आपके बॉस के खिलाफ भड़का सकता है, इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें। शिक्षा के क्षेत्र में नए सत्र के प्रति सतर्क रहें। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की इच्छा रहेगी और आप अपना समय पूरा पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप पेट दर्द या सिर दर्द जैसी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आप स्वस्थ नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में चंद्रमा के होने से आपका समय सामान्य रहेगा, जिससे मन में उदासी तो रहेगी, लेकिन आपकी आमदनी ठीक रहेगी। कुछ करने का मन नहीं होने से आप आलसी नजर आएंगे, इसलिए अपने आलस्य को त्यागें और समय पर कार्य करने की कोशिश करें। विरोधी इस दौरान आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन आमदनी अच्छी बनी रहने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। हालांकि सोमवार से समय आपके पक्ष में नजर आएगा, जिससे हर ओर से सहयोग प्राप्त होगा और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। परिवार में भी खुशी का माहौल हो सकता है। यदि कोई जातक अविवाहित है तो उसके विवाह के प्रस्ताव आने से परिवार में खुशी का माहौल होगा, जिससे हर ओर से आप खुश नजर आएंगे। सभी ओर से सहयोग की प्राप्ति होने से और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। मंगलवार को योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। आमदनी अच्छी रहेगी। आप घर जाते वक्त बच्चों के साथ कोई उपहार भी लेकर जा सकते हैं, जो आपके ऊपर काफ़ी खुश नज़र आएंगे बच्चे। बुधवार और गुरुवार को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए संभल कर रहें। किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कार्य समय पर होंगे। आप अपने शुक्रवार और शनिवार से आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर प्राप्त करेंगे। आपके पेशेवर जीवन में व्यापारिक यात्रा का योग है। इस सप्ताह आप किसी व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। नौकरी में लक्ष्य पूरा करने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपकी वेतन वृद्धि या प्रमोशन होने का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आरंभिक कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आपके लिए सही अच्छा रहेगा कि आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और किसी से भी
ऊंची आवाज़ में अपने गुरुजनों से बात ना करें, उनका सम्मान करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको सिर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ों से बचें। सप्ताह का आरंभ आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपको संतान से सुख प्राप्त होगा और आपके कार्यों में विलंब नहीं होगा, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे और आपके बच्चों से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। जैसे उनका परीक्षा परिणाम आने से आप समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि वे अच्छे अंक लाएंगे। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार को अज्ञात भय और चिंता रहेगी, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। कार्यों में सुधार नहीं आने से आप कुछ उदास नजर आएंगे, इसलिए आप धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, वाद विवाद आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कार्यों के प्रति आपकी खिन्नता रहेगी और शयन करते वक्त भी आपको कुछ बुरे सपने आ सकते हैं, इसलिए सोते वक्त हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके ही सोएं। बुधवार और गुरुवार को सहयोग प्राप्त होगा, आमदनी में सुधार होगी और इस दौरान आप किसी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्रवार का दिन भी आपके लिए अच्छी रहेगा। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा, जिसमें कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। शनिवार को आपको कुछ चिंता रह सकती है, खर्चों की अधिकता होने से आप कुछ चिंताग्रस्त नजर आएंगे। आपके पेशेवर जीवन में व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। नौकरी में अधिकारी लोग प्रसन्न होने से आपको वेतन वृद्धि या प्रमोशन जैसा कोई शुभ समाचार उनसे ही मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधन आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, उत्साह बना रहेगा। हालांकि कोशिश करें आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं और आपके परिवार वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।